नमस्कार। कक्षा 8 की संस्कृत के पहले पाठ का नाम है सुभाषितानि। आज हम इसी पाठ के हिंदी अनुवाद को सरल अर्थों में समझेंगे। सुभाषित शब्द सु जमा भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। यहाँ सु का अर्थ है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ है वचन या हम कहें बातें। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इसमें पहला श्लोक है गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। यहाँ पहली पंक्ति है गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, जिसका अर्थ है कि गुणवान व्यक्तियों में गुण ही बने रहते हैं। यानी कि जब तक हम गुणवान व्यक्तियों की संगति में हैं तब तक हमारे गुण अच्छे ही बने रहेंगे। और दूसरी पंक्ति दी गई है ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, यानी कि वे ही गुणहीन व्यक्तियों को पाकर दोष बन जाते हैं। यानी जब हम निर्गुण व्यक्तियों की संगति में चले जाते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनकी संगति में जाते ही हमारे अच्छे गुण दोष में बदल जाते हैं। आगे दिया गया है सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, यानी कि जिस प्रकार नदियाँ जब पर्वतों से निकलती हैं तो वो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, वो पीने योग्य होती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः, परंतु समुद्र में पहुंचकर उनका जल पीने योग्य नहीं रहता। यानी कि समुद्र में मिलकर उनका जल खारा हो जाता है। इस श्लोक का भाव है कि संगति के प्रभाव से ही मनुष्य में गुण और दोष उत्पन्न होते हैं। यदि हमारी संगति अच्छी है तो हमारे अंदर अच्छे गुण होंगे, और यदि हमारी बुरी संगति है तो हमारे अंदर दोष उत्पन्न होंगे। दूसरा श्लोक दिया गया है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इसकी पहली पंक्ति साहित्य संगीत कला विहीनः, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है, जिसके अंदर ये गुण नहीं है, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, यानी कि वो व्यक्ति पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, वो ऐसे पशु के समान है जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। तद्भागधेयं परमं पशूनाम, और यही परम सौभाग्य है पशुओं के लिए कि वो व्यक्ति घास नहीं खाता है, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति भी घास खाने लग जाएंगे तो पशुओं को तो वो घास भी नसीब नहीं होगी। तीसरा श्लोक दिया गया है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। पहली पंक्ति में दिया गया है लुब्धस्य नश्यति यशः, यानी कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, और पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति से कोई मित्रता करना पसंद नहीं करता। आगे दिया गया है नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, जिसकी काम करने की भावना नष्ट हो गई है, उसके तो कुल और धन परायण का धर्म नष्ट हो जाता है। इसके बाद दिया गया है विद्या फलम व्यसनिनः, यानी बुरी लत वाले, जो बुरी आदतों वाला व्यक्ति है, उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का तो सुख ही नष्ट हो जाता है। अंतिम पंक्ति में दिया गया है राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, यानी कि ऐसा राजा जिसके मंत्री प्रमाद में डूबे हुए हैं, जो प्रमादी हैं, ऐसे राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। अगले चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां
श्रुत्वा वचः मधुसूक्त रसम सृजन्ति। इसकी पहली 2 पंक्तियों का अर्थ है कि जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से कड़वे या मीठे दोनों प्रकार के रस को पीकर हमेशा मधुर शहद, मीठा शहद ही बनाती है, उसी प्रकार आगे की 2 पंक्तियों में कहा गया है कि मधुमक्खी के जैसे ही जो सज्जन लोग हैं, जो संत पुरुष हैं, वो अच्छे और बुरे दोनों लोगों की कड़वी और मीठी बोली सुनकर सदा मधुर वचन ही प्रदान करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से ये शिक्षा प्रदान की गई है कि जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे और कड़वे दोनों रसों को ग्रहण करके हमें हमेशा मीठा शहद ही प्रदान करती है, उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति हैं वो अच्छे बुरे दोनों व्यक्तियों की बातों को सुनकर उन्हें हमेशा अच्छी बातें ही प्रदान करते हैं। अगला श्लोक दिया गया है, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने परिश्रम की भावना का त्याग करके सब कुछ भाग्य के ऊपर ही छोड़ देता है, यानी कि बिना परिश्रम किए केवल भाग्य के भरोसे ही कुछ पाना चाहता है, उसकी दशा महल में स्थित उस शेर की मूर्ति की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठे रहते हैं। अर्थात उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, क्योंकि परिश्रम से ही मनुष्य के भाग्य का निर्माण होता है, और यदि वो परिश्रम करना ही छोड़ देगा तो उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। छठा श्लोक दिया गया है, पुष्पपत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महिरुहा ये शाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। इसका अर्थ है कि वृक्ष हमें कई प्रकार की चीजें प्रदान करते हैं, जैसे फूल, फल, छाल और लकड़ी आदि के माध्यम से वो मनुष्य जाति पर उपकार करते हैं। धन्य है ऐसे वृक्ष, वृक्ष का प्रत्येक भाग मानव कल्याण के काम आता है। इस प्रकार वृक्षों के पास आया हुआ कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता है। 7वां और अंतिम श्लोक दिया गया है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। अर्थात मुसीबत आने के प्रारंभ में ही मनुष्य को उससे बचने का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि मुसीबत आने के बाद किए जाने वाले उपाय का उसी तरह कोई लाभ नहीं होता। जिस प्रकार घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं होता। तो ये था रुचिरा भाग 1 के पहले पाठ का हिंदी अनुवाद। इसी पाठ के अभ्यास, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न और इसके रिटन ट्रांसलेशन की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है।